नमस्कार। सरल आयुर्वेद की श्रेणी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आयुर्वेद की मूलभूत सिद्धांत को समझते हुए आयुर्वेद की सूक्ष्मता और आयुर्वेद की डेप्थ को समझाने का एक नम्र प्रयास है। न केवल आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके हम चिकित्सा करने वाले हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और जो विज्ञान हमारे भारतीय संस्कृति में हजारों सालों से हमें गिफ्ट में मिला है, उसकी महत्ता को अगर हम समझेंगे, उसकी सूक्ष्मता को समझेंगे, उसकी वैज्ञानिकता को समझेंगे, तभी हमें उसके ऊपर एक विश्वास होगा, उसके ऊपर फक्र होगा और तभी हम इस आयुर्वेद को अपनाएंगे और दूसरों को भी हम प्रेरित करेंगे। यही एक कारण है कि इस आयुर्वेद की इस श्रेणी में हम आपको आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझने में आपको सरल है, फिर भी याद रखने में, समझने में और अभ्यास के लिए करेंगे तो थोड़ा हमको कठिन लगता है। यही बात है कि आयुर्वेद वो कोई नुस्खा नहीं है, वो कोई घरेलू उपचार नहीं है। आयुर्वेद केवल मुफ्त में मिलने वाली जड़ी बूटी नहीं है। आयुर्वेद एक सूक्ष्म विज्ञान है, उसके साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं जो आज का आधुनिक विज्ञान भी उस दृष्टिकोण से समझता नहीं है। ये समझाने का यहाँ पर प्रयास है। लास्ट सेशन में हमने देखे थे कि पूरा विश्व और अग्नि और सौम्यता दोनों से बैलेंस्ड है। इसके पहले हमने पंचमहाभूत और त्रिदोष का संबंध देखा था। अभी इसको किस प्रकार से इसमें प्रक्रिया होती है, केमिस्ट्री में वो टाइट्रेशन होता है कि एसिड में ये डाल दिया और ये बन गया, बस यही कुछ है। यहां पर एकदम परफेक्ट है, उसके जो रूल्स है उसके बाहर कुछ भी आज तक नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। ये तो बेसिक इसके प्रिंसिपल्स है जो सृष्टि में भी है और हमारे शरीर के भीतर भी है। तो अभी ये मिक्सिंग कैसे होता है? पंचमहाभूत के सारे गुण हमने समझ लिए, उसके कर्म समझ लिए, उसके धर्म समझ लिए, ठीक है, उससे दोष का संबंध समझ लिया। अभी ये काम कैसे करेगा? सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे पास रॉ मटेरियल सब आ गया, लेकिन ये करेगा क्या? तो जो पंचमहाभूत है या फिर हम दोष भी ले लो, तो उसके अलग अलग गुण है। गुण क्यों समझे हैं? क्योंकि उससे ही आगे का मिक्सचर होने वाला है, कुछ नया बनने वाला है, कुछ नया चेंजेस होने वाला है, कुछ इफेक्ट जो समझनी है वो वहां से होता है। तो एक सिद्धांत है, समाने वृद्धि सर्वेशाम विपरीतय विपर्ययः। मतलब क्या होता है कि समान गुण वाले हैं उससे वृद्धि होता है। पैसा में पैसा डालेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा और उसके विरुद्ध खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा। यही चीज है समाने वृद्धि सर्वेशा। मतलब जो गुण हमने समझे हैं वो गुण अगर समान गुण वाले दो पदार्थों को इकट्ठा करते हैं तो वो बढ़ता है, और उसके विरुद्ध गुण वाले डालते हैं तो कम हो जाता है। यही है कि शमन और कोपन, वृद्धि, दोषों की वृद्धि कैसे होती है और दोषों का शमन कैसे होता है, कम कैसे होता है। तो जो बढ़ गया है उसके विरुद्ध गुण वाला उसमें डाल दो तो कम हो जाएगा, सिंपल। और अगर वो जो कम हुआ है तो उसमें उसके समान गुण वाले को डालो तो बढ़ जाएगा। यही सिद्धांत एकदम सिंपल सिद्धांत है और सिद्धांत पे पूरा आयुर्वेद चल रहा है। पूरा आयुर्वेद की चिकित्सा शास्त्र इसके ऊपर काम कर रहा है। और ये किस प्रकार से काम कर रहा है, इसके लिए हमने बेसिक, हमको अभी लगता है पंचमहाभूत के गुण को समझने की क्या जरूरत है, लेकिन यहीं पर जरूरत है, इसीलिए हमने वहां से शुरू किया। तो ये पंचमहाभूत के साथ किस प्रकार से काम करता है, मतलब समान गुण से वृद्धि होती है और विरुद्ध गुण से शमन होता है। तो विरुद्ध गुण किस किस प्रकार से किस महाभूत में कैसे होता है वो अभी हम समझेंगे। अभी सबसे पहले हम लेंगे वायु दोष। तो उसका समन कैसे होता है? तो वायु दोष के जितने भी गुण हैं उसके विरुद्ध गुण वाले जो जो पंच महाभूत है वो पंच महाभूत से उस दोष की शांति होती है। यहां पर सूत्र है
कि भू तेजो वारिज द्रव्य ही शमम यति समीरण, मतलब भू तेजो और वारिज, पृथ्वी, तेज और जल, पृथ्वी महाभूत, तेज महाभूत, अग्नि महाभूत और जल महाभूत, ये तीनों से वायु दोष की शांति होती है। मतलब वायु का प्रकोप होता है उस टाइम पे ये तीन महाभूत को हम यूज करते हैं, ये तीन महाभूत से उसका शमन करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। अभी इसमें कौन कौन से गुण काम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो भू मतलब पृथ्वी महाभूत, तो उसका कौन सा गुण है जो वायु दोष को विरुद्ध में है, तो उसका है पृथ्वी गुण का दो है, एक गुरु है, तो वायु का लघुता उसका छेद होता है और स्थिरता के साथ वायु के चंचलता का छेद होता है। वैसे अग्नि महाभूत का जो उष्ण गुण है और तीक्ष्ण गुण है, दोनों वायु दोष के जो शीत गुण है उसका विरुद्ध है, मतलब उसका छेद करते हैं। तो ये तरीके से कौन से दोष में कौन से गुण की वृद्धि है, उस तरीके से उस विरुद्ध गुण वाले द्रव्य का आयोजन कर सकते हैं, उस विरुद्ध गुण वाले आहार का हम प्रयोजन करते हैं, तो उस रोग में हमें शांति मिल सकती है। जल महाभूत को अगर लेंगे तो जल महाभूत में है स्निग्धता, जो वायु दोष के रुक्षता को गुण को शमन करता है। गुरुता है वो वायु के लघुता के गुण को, और जो आह्लादकता है और वो वायु के ग्लानि वाले जो दोष है उसको शमन करता है। तो इस प्रकार से वायु जो दोष है उसके शमन करने में ये तीन महाभूत वो काम करते हैं। दूसरे दोष में जाएंगे, पित्त। तो यहां पर जो पित्त है उसमें भूमि मतलब पृथ्वी, अंबु यानी कि जल महाभूत और वायु महाभूत, ये तीन जो महाभूत है, पृथ्वी, जल और वायु, ये तीन महाभूत उसके विरुद्ध गुण से उसको शमन करते हैं। तो पृथ्वी किस प्रकार से करते हैं, तो पृथ्वी का गुण है गुरु, जो अग्नि के लघुता को कम करता है, शीत गुण से उष्णता को कम करता है, और तीसरा है स्थूल, जो उसकी सूक्ष्मता को कम करता है। दूसरा लेते हैं हम जल महाभूत। तो जल महाभूत का यही रहेगा, तो उसका जो गुरुता है वो लघुता को दूर करेगा, शीतता है वो उष्णता को दूर करेगा, और जो उसकी जो मंदता है वो अग्नि के तीक्ष्णता को दूर करेगा। तो ये सिंपल है, तीखा बहुत लगा तो पानी पी लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये हम करते हैं, लेकिन उसको उस तरीके से देखते नहीं है। तीक्ष्ण लग गया ना, तो तीखा आ गया, मिर्ची भूल से, तीखी मिर्ची भूल से काट लिया, फिर क्या करेंगे, तुरंत पानी लाओ। ये जहां जल महाभूत है, पानी पी लेते हैं, लेकिन कभी ये दिमाग में सोचते नहीं कि जल महाभूत है, उसकी अभी जैसे होगा ना, तो ये समझने की बात, खाने के टाइम पे अगर कुछ भी लगेगा तो हमको तुरंत याद आएगा कहाँ उसकी तीक्ष्णता को हमने जल महाभूत से शमित किया। तो ये चीज है आयुर्वेद की। तो कैसे कैसे उसको हम जैसे जैसे समझते जाएंगे, दिमाग में बैठे जाएंगे, तो हम हर एक जगह पर उसकी उष्णता, लघुता, सूक्ष्मता, विशदता, ये सब दिखाई देगा। तो मजा ही यही है। और जो वायु जो है, क्या कहते हैं हम, गर्मी बहुत लगी, पंखा शुरू कर दो, पवन आएगा, ठंडा लगेगा। तो शीतता है वायु का, वो उष्णता को दूर करेंगे। तो यही चीज है। तो ये हुआ पित्त। और अभी तीसरा दोष है कफ दोष। कफ दोष को शमन किस प्रकार से, किन किन महाभूत से कर सकता है, तो वहां पर है ख तेजो अनिलो, मतलब आकाश, अग्नि और वायु, ये तीन महाभूत है। आकाश महाभूत वो कफ का शमन कैसे करता है, तो आकाश का एक गुण है सूक्ष्मता, वो उसकी स्थूलता को दूर करेगा। विशदता है उसकी पिछलता को दूर करेगा, और जो लघुता है वो उसकी गुरुता को दूर करेगा। तेज है उसमें ही सेम, रुक्षता है वो स्निग्ध का दूर करेगा, तीक्ष्णता है वो मंदता को दूर करेगी, ठीक है, और उष्णता है वो शीतता को दूर करेगी। हम बोलते हैं ना
कि बहुत की कफ हो गया तो छाती पर थोड़ा गर्म शेक करो, बस यही हुआ। उसका शीत गुण और यहाँ उसका उष्ण गुण, उसकी मंदता और उसके साथ इसकी सूक्ष्मता, तीक्ष्णता, ये सब उसी तरीके से चलता है। जो सूक्ष्म गुण है वो उसकी स्थूलता को दूर करता है। तो ये हुआ अग्नि महाभूत। और आगे देखेंगे तो वायु महाभूत। तो वायु महाभूत का जो लघुता है वो उसकी गुरुता को दूर करेगा। रुक्षता जो है वायु का वो उसकी स्निग्धता को दूर करेगा। उसकी जो विशदता है वो पिच्छलता को दूर करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग गुणों का विरोधाभास है उसको शमन करता है, उसके प्रकोप को कम करता है और हमें उस आयोजन से आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह शमन जिस प्रकार से होता है, समान गुण से वृद्धि होती है। जिस प्रकार से हमने असमान गुण से मतलब विरुद्ध गुण से शमन देखा, तो वृद्धि कैसे होगा? तो वृद्धि है सर्वेशाम समान गुण से, समान है वृद्धि सर्वेशाम। तो एक समान गुण जो है उससे उसकी वृद्धि, मतलब अगर समझ लो कि शरीर में कुछ कमी है, खून की कमी है, मांस की कमी है, मेद की कमी है, जो कुछ भी कमी है उस कमी को पूर्ति कैसे करेंगे? तो उसके समान गुण वाले जो द्रव्य है उसका सेवन उसको कम करेगा। तो कैसे कम करेगा? तो यहाँ पर वही चीज हम देखेंगे, वात वृद्धि। अगर हम वायु का वृद्धि करना है, वायु कम हो गया है, वायु वात दोष की वृद्धि अगर करनी है तो उसमें आकाश और वायु महाभूत ये दोनों काम करेंगे। मतलब ये तो सिंपल है, जिस पंचमहाभूत से जिन दोषों का संबंध है वही महाभूत उसमें काम करेंगे। ये चीज हमने कौन कौन से महाभूत से कौन से दोष बन रहे वो जो समझे थे वही गुण यहाँ पर काम करेंगे। तो आकाश के लघु, विशद और सूक्ष्म गुण जो वायु दोष के भी है, और वैसे वायु के रुक्ष है, विशद है और लघुता, ये तीन जो गुण हैं वो सेम वायु दोष में है और वही उसकी वृद्धि करेंगे। उस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। पित्त दोष जो है और अग्नि महाभूत, ये एक ही महाभूत से बना हुआ है, तो मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कुछ उसमें मिक्सिंग नहीं है। तो पूरा का पूरा जो अग्नि महाभूत है वो पित्त की वृद्धि करता है। और बाकी रहे दो, पृथ्वी और जल महाभूत जो कफ दोष के साथ जुड़े हुए। पृथ्वी के गुरु, स्थूल और स्थिर, ये तीन गुण हैं जो कफ के भी गुण हैं। और जल के जो शीत है, गुरु है, मंद है, स्निग्ध है, सांद्र है, ये सभी गुण कफ दोष के साथ जुड़े हुए, तो मतलब इसकी वृद्धि होती है। तो ये जो हमने पंच महाभूत को समझकर आगे किस प्रकार से उसका प्रयोजन है, वो आयुर्वेद के सिद्धांत किस प्रकार से है और किस प्रकार से काम करते हैं, इस सारी बातों को हमने तीन दोष के साथ जोड़कर किससे किसकी वृद्धि होती है, कैसे समन होता है, कैसे उसका कोपन को हम शांत कर सकते हैं, और इसके साथ हम अलग अलग गुणों के साथ जुड़े हुए जो औषध है, आहार है, उसका प्रयोजन किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमने आपको मूलभूत सिद्धांतों के साथ समझाने की कोशिश की। अभी आपको ध्यान में आएगा कि जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक उपचार घूमते हैं, तो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि ये फेक है। क्यों? कि ये सिद्धांत के साथ मेल जोल नहीं है। गर्म चीज से गर्म चीज कैसे कम हो जाती है वो हमको पता नहीं चलेगा, हमको तुरंत पता चलेगा ये सभी गर्म चीज है, और ये बोलते हैं कि इससे ये हो जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो विरुद्ध होना चाहिए। तो कुछ चीजों को कुछ सेंस से परखने के लिए भी ये जरूरी है। तो हमको वो नहीं पता चलेगा कि सही क्या होगा, लेकिन ये गलत है वो 100% हमको पता चल सकता है अगर थोड़े बहुत आयुर्वेद के सिद्धांतों को हमारे दिमाग में रखते हैं।